गुड मॉर्निंग। न्यूमेरिकल नंबर 20 कोलंबस लॉ के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं उन्हीं में से एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी की। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 20 है चेक द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई is dimensionless and what does the ratio signify? क्वेश्चन है बेटा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई, क्या ये रेशियो डायमेंशनलेस है? अगर डायमेंशनलेस है तो ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है? दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं, हियर के इज द कोलंबस फोर्स कांस्टेंट, ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, ई पॉजिटिव है यहां, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एम पी इज द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड एम ई इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब आप लोगों को पता है। ये जो K है, K का यूनिट होता है बेटा, K का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K का यूनिट है। ठीक है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है इसका यूनिट K का। तो मल्टीप्लाई ई तो चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम स्क्वायर, ई चार्ज है इसलिए इसका कूलम स्क्वायर 2 बार है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स में पढ़ा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। इसका बेटा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। कैपिटल जी का यूनिट ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। डायमेंशनलेस हमें शो करना है। मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया केजी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूनिट भी केजी, मास केजीज में यूनिट मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन का, मास प्रोटॉन में मेजर, मास ऑफ प्रोटॉन भी केजीज में, जी का यूनिट ये है। तो आप लोगों को मैंने दिखाया के का यूनिट, चार्ज का यूनिट, जी का यूनिट और एमपी का यूनिट, एमई का यूनिट, सब यूनिट मैंने लगा दिए इसमें। इधर देखो, कूलम स्क्वायर कैंसल, केजी कैंसल, दोनों न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसल, सारा कैंसल हो रहा। इसका मतलब हो गया के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई इज इक्वल टू 1 तो डायमेंशनलेस है, 1 है डायमेंशनलेस फिजिकल डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस अगर है बेटा तो इसके यूनिट्स बनेंगे m0 l0 t0। इसका मतलब इस रेशियो के डायमेंशन है m0 l0 t0। ठीक है बेटा, तो डायमेंशनलेस हमने दिखा दिया, ये रेशियो डायमेंशनलेस है। दूसरा, सिग्निफाई क्या करता है? व्हाट दिस सिग्निफाई, ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है? ये रेशियो तो के कोलंबस कांस्टेंट है, आप इधर देख लीजिए बेटा, के कोलंबस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है बेटा 9 इंटू 10⁻⁹ के का। ई जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, अपॉन जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन
1.67 into 10 raised power minus 27 kg. Mass of electron multiply 9.1 into 10 raised power minus 31. रेशो बताना क्या है बेटा? जब ये कैलकुलेट करोगे आप लोग सारा, इट कम्स आउट 2.4 इंटू 10 रेज पावर 39. कितना रेशो आया? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई. अगर आप लोग ये देखोगे, इधर देखो, ध्यान से देखोगे, इस रिलेशन को अगर मैं देखूंगा, लिखूंगा ऐसे, के ई मल्टीप्लाई ई अपॉन आर स्क्वायर. इस रिलेशन को लिखा. इसको लिखूंगा जी एम पी एम ई अपॉन, शाबाश बेटा, आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया. लेकिन आप लोगों को पता है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन. ये जो ऊपर वाला है ये है कोलंबस फोर्स. कोलंबस फोर्स मगर किस किस के बीच में? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. कोलंबस फोर्स में होता है मैग्नीट्यूड, इसीलिए मैंने दोनों पॉजिटिव लिए. ये हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ, ये कौन सा फोर्स है बेटा? इन ये डिवाइडेड बाय है ग्रेविटेशनल फोर्स. ऊपर असली कोलंबस फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स. ये है बराबर 2.4 इंटू 10 रेज पावर 39. इसका मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलंबस फोर्स है, इट इज 10 रेज पावर 39 टाइम्स, 10 रेज पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. इससे ये पता लगता है कि कोलंबस फोर्स अप्रोक्सीमेटली कितना स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से. अप्रोक्सीमेटली 10 रेज पावर 39 टाइम्स. बेटा ध्यान से आप लोग देख लीजिए, यहां पर आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है बेटा? तो इस तरीके से आप लोगों को पता चलेगा. तो इसका मतलब है ये जो रेशियो है पहले मैंने दिखा दिया, इट इज डायमेंशनलेस. दूसरा पॉइंट दिखाया, जो ये ऊपर फोर्स है के ई स्क्वायर, ये बन गया बेटा एक्चुअल में ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो नीचे है इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, मगर किस किस के बीच में? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में. इससे ये सिग्निफिकेंस मिलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलंबस फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय ए फैक्टर ऑफ 10 रेज पावर 39. ये हो गया क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल नंबर 20. ठीक है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए आराम से. तो इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 21, जो है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 21, बिल्कुल आसान. न्यूमेरिकल नंबर 21 बिल्कुल आसान है बेटा. देख लीजिए, 4 पॉइंट चार्जेस, न्यूमेरिकल नंबर 21. मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 21 का जो सॉल्यूशन है वो मैं बता रहा हूं. देखो, एक स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर. ठीक है बेटा? इसके 4 कॉर्नर्स पर ए बी सी डी. कॉर्नर ए पर है चार्ज क्यू ए. कितना है चार्ज क्यू ए बेटा? क्यू ए है 2 माइक्रो कूलम. माइक्रो मीन्स 10 रेज पावर -6. बी पर है क्यू बी -5 माइक्रो कूलम.
सी पर है क्यू सी, क्यू सी है बेटा 2 माइक्रो कूलम, और डी पर है बेटा फिर से -5 माइक्रो कूलम। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में ये जो चार्ज है लोकेट है एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। जो 4 पॉइंट चार्जेस है, देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस विच आर लोकेटेड क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। These are located at the 4 corners of a square of side. इस स्क्वायर का हर कोई साइड है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, यहां से भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो ये भी 10, ये भी 10 स्क्वायर है। नाउ बेटा क्वेश्चन आगे बढ़ता है, व्हाट इज द फोर्स, what is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square। देखो बेटा, मैं 2 डायगोनल लगा दूंगा यहां, ऐसे 2 डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो हो गया सेंटर, ये है सेंटर O, और यहां पर रखा गया है 1 माइक्रोकूलम चार्ज, 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है O पर। आपको बताना है टोटल फोर्स इस पर कितना आएगा। समझ आया बेटा क्वेश्चन क्या है? देयर आर 4 चार्जेस ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, द साइड ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। गॉट इट? देयर इज 1 microcoulomb charge which is placed at the center of the square, and you have to calculate the total force on 1 microcoulomb charge due to all the 4 charges. This is the question. ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन JEE मेन में भी आता रहता है, तो देख लीजिए आप लोगों को मैं कैसे समझाऊंगा। इधर देखो बेटा, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा बेटा? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC, ये भी 10 सेंटीमीटर है बेटा, ऊपर भी 10 सेंटीमीटर है ईच साइड। यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, शाबाश, क्या आएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है बेटा, AC का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AB का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, AC इज इक्वल टू, ये हो गया 100 प्लस 100 हो गया रूट ऑफ 200। ठीक है, रूट ऑफ 200 हो गया, अगर 100 मल्टीप्लाई 2, 100 हो गया 10 का स्क्वायर, 10 रूट 2, 10 रूट 2। ये आ गया AC, AC आ गया 10 रूट 2 सेंटीमीटर। इधर देखो, ये डायगोनल है पूरा 10 रूट 2C। सिमिलरली BD इज इक्वल टू 10 रूट AC, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। ये भी इतना ही निकलेगा, सिंस AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC अपॉन 2।
AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC अपॉन 2। AC, ये AC का आधा है, ये भी AC का आधा है। AC कितना आया है 10 रूट 2 अपॉन 2, 2 1 जार 2 5 जार। AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 5 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। सिमिलरली BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 5 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने कैलकुलेशन कर दी, ये डिस्टेंस भी निकाली, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब है बराबर 5 रूट 2। ठीक है बेटा। अब अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे भी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। इधर देखो जरा, मुझे बता दीजिए 2 माइक्रोकूलम फोर्स एक्टिंग ऑन क्यों। इधर देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू A, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यों ड्यू टू A हो गया ये वाला फोर्स। ठीक है, उस ये लगा रहा है इस पर फोर्स, ये होगा इधर की तरफ, ये हो गया F1, फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू A इधर की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया F1 इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, कितना हो गया मैग्नीट्यूड इसका, क्यों हो गया 2K 2 इंटू 1 अपॉन ये कितनी डिस्टेंस है 5 रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस है, AO डिस्टेंस है। यहां इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, इधर देख लीजिए K क्यों, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई 1 माइक्रोकूलम अपॉन AO का स्क्वायर, ऐसे भी रख सकते हैं, विच इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई 2 अपॉन AO का स्क्वायर का मतलब है 5 रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया F1 किसकी तरफ, अलोंग OC वेक्टर या अलोंग AO वेक्टर। ठीक है बेटा। अगर आप लोग देखोगे इसी के ये वाला सिमिलरली F3, इसको छोड़ दो, F3 है K, ये भी इतना ही फोर्स है, 2 इंटू 1 अपॉन CO का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 2 अपॉन 5 रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया अलोंग CO वेक्टर, ये इधर की तरफ होगा F3। ठीक है बेटा, इसका मतलब देख लीजिए, इन दोनों फोर्सेस का F1 एंड F3 हैव सेम मैग्नीट्यूड, F1 एंड F3 हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए F1 एंड F3 कैंसल ईच अदर। बात सुनिए बेटा, F1 और F3 का मैग्नीट्यूड है सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड ये है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है, इसलिए ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, ये और ये कैंसल। ठीक है बेटा। सिमिलरली वी कैन शो F2 वेक्टर और F4 वेक्टर, इनका भी मैग्नीट्यूड आएगा सेम बट लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन।
Similarly, F2 vector and F4 vector cancel each other. इनका भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए ये भी ठीक है बेटा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ये इसको अट्रैक्ट, ये प्लस है ना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए बेटा आप लोग मुझे बता दीजिए, ये जब F2 इधर की तरफ खींचेगा, F4 इधर की तरफ खींचेगा, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएंगे। पहले भी F1 और F3 कैंसिल हो गए, ये दो भी कैंसिल हो गए। हेंस नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम इज 0। इस पर कितना नेट फोर्स आएगा? 0। ये याद रखना बेटा, इस पर कितना नेट फोर्स है? 0। यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉपी पर लिख सकते हो। Hence the net force acting on the 1 microcoulomb charge due to all the force charges which are at the corners of the square is 0। इस पर कोई भी फोर्स नहीं आएगा, याद रखना बेटा, कोई भी फोर्स इस पर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसल, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसल। Hence no force acts on the at the center of the square। ये न्यूमेरिकल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो अब आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, न्यूमेरिकल नंबर 23 एंड 24 आप लोग देख लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 22 जो है दैट इज बेस्ड ऑन कोलंबस लॉ। इजी है, आप लोग कर दीजिए, नहीं आएगा तो मैं वो सिंपलीफाई करके आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है बेटा। नाउ आई विल शो यू द न्यूमेरिकल नंबर 23 एंड 24। 24 फर्स्ट आई विल शो यू द न्यूमेरिकल नंबर 24, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एंट्रेंस में आती रहती है।